हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। जी हां दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि आंसर भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हां, पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें इलास्टिसिटी क्या है वो समझा और साथ ही साथ उसके कितने टाइप्स हैं वो देखा। हमने देखा 3 टाइप है भैया, पिक, पी से प्राइस, आई से इनकम, सी से क्रॉस इलास्टिसिटी। और आज हम प्राइस इलास्टिसिटी के 5 टाइप्स को बारीकी से समझने वाले। बड़ा आंसर है, मस्त आंसर है, एकदम मस्का, 8 मार्क्स दे सकता है ये आंसर, बेहद जबरदस्त है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ स्काई एजुकेशन ऑफिशियल अपना टेलीग्राम ग्रुप है, जरूर इसको ज्वाइन कर लेना भाई। यहां बहुत सारे पीडीएफ नोट्स और रिसोर्सेस आपका इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे इस साल के सुपरस्टार बैच का, जरूर इस बैच को ज्वाइन कीजिए क्योंकि आप सब हैं सुपरस्टार और आप करेंगे एग्जाम में अपना बेड़ा पार, कड़क करेंगे चमत्कार इन वीडियोस के जरिए। तो जरूर 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 इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपना प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स की। जी हां, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। क्वेश्चन मध्ये कंफ्यूज व्हायचं नाही। एक क्वेश्चन था हमने जो पिछले वीडियो में कवर किया था, वो था टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका आंसर है पिक, प्राइस, इनकम, क्रॉस। आज अपन पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जिसके 5 टाइप्स हैं आपके सामने और ये 5 टाइप्स कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जी हां, प्राइस इलास्टिसिटी यानी जब प्राइस के बदलने से डिमांड रिस्पॉन्ड करे तो उस इलास्टिसिटी को प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। जी हां, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 टाइप्स यहां पर आपके सामने। शॉर्ट कोड है प्योर, शॉर्ट कोड है प्योर। जी हां, प्योर में पी से आप देख सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। इसके अलावा दोस्तों यूनिटरी इलास्टिक, कैसा? यूनिटरी इलास्टिक, कैसा? यूनिटरी इलास्टिक। इसके अलावा दोस्तों आता है री बोले तो रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्या है बारीकी से समझेंगे, एकदम मस्का, आराम से समझ जाएंगे। कुछ ही देर में आपको समझ में आ जाएगा ये 5 टाइप्स क्या हैं। फिलहाल इतना याद रखिए, ये है 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी प्राइस में जब बदलाव आता है ना, या तो प्राइस कम होता है या तो प्राइस बढ़ता है, उस प्राइस के बदलने से जब डिमांड पे असर पड़ता है तो 5 टाइप का असर देखने मिलता है। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, एक है यूनिटरी इलास्टिक, एक है रिलेटिवली इलास्टिक और एक है रिलेटिवली इनइलास्टिक। आंसर का नाम प्योर, PURE। याद रखिए, RE बोले तो रिलेटिवली। यस, क्या है? रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। चलिए अब बारीकी से हर टाइप को समझ लेते हैं। प्राइस की वजह से होने वाले ये बदलाव हैं और इन्हीं का आज हमें कॉन्सेप्ट समझना है। जी हां, सबसे पहले अगर हम बात करें, यहां पर आपके सामने है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जी हां, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड सिंबॉलिकली इसको बोलते हैं ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट। याला काय म्हणतात आपण? इनफाइनाइट। मैथ्स वालों को पता होगा, इनफाइनाइट मतलब जिसे मेजर नहीं किया जा सकता। ये वो है जिसे गिन नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। ये बहुत ज्यादा बदलाव है। कैसा बदलाव है? बहुत ज्यादा बदलाव है। कैसा बदलाव है? बहुत ज्यादा बदलाव है। यानी प्राइस के बदलने से जब डिमांड में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाए, प्राइस के बदलने से डिमांड में बहुत ज्यादा बदलाव, डिमांड में बहुत ज्यादा बदलाव, बहुत ज्यादा बदलाव जिसे आप मेजर नहीं कर सकते, इसे हम कहते हैं बॉस इनफाइनाइट इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक। जी हां, व्हेन अ स्लाइट और जीरो चेंज इन प्राइस, थोड़ा सा प्राइस में बदलाव आया या तो नहीं आया, लेकिन उसके वजह से इट ब्रिंग्स अबाउट एन इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी प्राइस थोड़ा सा बदलाव है, प्राइस थोड़ा सा बदला, लेकिन डिमांड तो बहुत रिएक्शन दे दिया बंदा, बहुत रिएक्शन दे दिया। यस, इतना ज्यादा रिएक्शन और इसीलिए इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इट इज ओनली अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, वास्तविकता से इसका कोनो संबंध नहीं है। फॉर एग्जांपल 10% से प्राइस फॉल हुआ और इस 10% फॉल की वजह से डिमांड में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई, बहुत ज्यादा। कई बार हम पेट्रोल के दामों के बारे में ऐसा ही बात करते हैं कि यार पेट्रोल 5 रुपए सस्ता हो गया यार, 5 रुपए सस्ता हो गया यार, 5 रुपए सस्ता, और उसके लिए लाइनें लगा लगा कर पेट्रोल भरवाने चले जाते हैं
इनफाइनाइट डिमांड। दोस्तों ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए इसको। बेसिकली इतना याद रखिए कि प्राइस थोड़ा सा बदला या नहीं बदला, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा बदल गया। भैया यहां पर ग्राफिकली भी इसका रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ एक ही लाइन आपको याद रखनी है। क्या है ये लाइन? ये है हमारा डिमांड कर्व डी, और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है बॉस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और ये बदलाव जो है ना, ये जो बदलाव, ये लाइन जो है ना बॉस, ये इनफाइनाइट है, ऐसा हम बता रहे हैं यहां पर कि भाई ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट बिकॉज दिस डिमांड कर्व इज इनफाइनाइट, वी आर नॉट एबल टू मेजर द एग्जैक्ट चेंज इन डिमांड, और इसी को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो फॉर्मूला सुना सुनाया जाना पहचाना है, पिछले वीडियो में ही हमने पढ़ा था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज व्हाट? It is nothing but percentage change in quantity divided by percentage change in price, यानी ED is equal to infinite। याद रखिए ये प्राइस इलास्टिसिटी का ही फॉर्मूला है, तो कुछ भी इसमें नया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फिर एक बार दोहरा दूं, प्राइस में थोड़े से बदलाव की वजह से जब डिमांड में बहुत सारा बदलाव आ जाए तो उसे कहते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले पॉइंट की ओर, यानी अगले टाइप की ओर। तो ये जो अगला टाइप निकल करके आता है ये है इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक, इस शब्द को याद रखिए। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब होता है चेंज हो ही नहीं रहा है, बदलाव हो ही नहीं रहा है। जी हां, इलास्टिक मतलब चेंज होगा, रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन इन इलास्टिक मतलब चेंज नहीं होगा, बदलाव नहीं आएगा ना भैया। ऐसी कई चीजें हैं जिनके डिमांड पे असर ही नहीं पड़ता, जैसे नमक, वो तो लगता ही है भाई, महंगा हो सस्ता हो भाई डिमांड तो उतना ही रहेगा। यार याद रखिए कई ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका डिमांड रिस्पॉन्ड नहीं करता है प्राइस के बदल जाने से भी। ऐसी ही चीजों के डिमांड को हम परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। ये शब्द याद रख लीजिए, इन इलास्टिक मतलब नो चेंज, इन इलास्टिक मतलब नो चेंज, इन इलास्टिक मतलब नो चेंज। एक बार रीड करते हैं, देखिए, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज no effect, no effect, no effect on the quantity demand of a commodity, it is called as perfectly inelastic demand। एग्जांपल देखिए, सब समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल 20% प्राइस कम हुआ, लेकिन इसका कोनो असर हुआ ही नहीं क्वांटिटी पे, है? समझ रहे हो? देयर इज नो इफेक्ट, इसीलिए इसको सिंबल दिया गया है ED इज इक्वल टू जीरो, यानी इलास्टिसिटी कैसा है? जीरो है। इलास्टिसिटी कैसा है? जीरो है। देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो चेंज in demand। याद रखिए दोस्तों, in practice such a situation rarely occurs। for example demand for salt, milk etc, ये इन केसेस में अक्सर देखा जाता है। डायग्राम की बात करें तो पिछले डायग्राम में पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमने डिमांड कर्व देखा, यहां पर पैरेलल टू वाई एक्सिस आप देख सकते हैं। ये जो डिमांड कर्व है ये है पैरेलल टू वाई एक्सिस, लेकिन यहां फर्क आपको समझना है कि ये जो प्राइस है पहले इसमें ये डिमांड कर्व जा रही थी, हमारी डिमांड ऐसी थी, लेकिन प्राइस बढ़ने से और प्राइस कम होने से, इकडे प्राइस वाढ़ते हैं बघा P से P1 और इकडे प्राइस कम हो रहा है, देखिए P से P2, लेकिन प्राइस के बढ़ने का, प्राइस के कम होने का कोई भी असर डिमांड पे नहीं पड़ रहा है। डिमांड जैसी थी वैसी ही है, इसके लिए इसको बोलते हैं नो इफेक्ट, इलास्टिसिटी जीरो। इलास्टिसिटी कैसा है? जीरो है, कोई इफेक्ट इसमें नहीं है। इन फिगर 3.12 व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम OP टू OP1 और व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP2, यानी यार ये O से आप देखें P और OP1 P2 दोनों में ही प्राइस में बदलाव आया, लेकिन डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड, डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड, डिमांड में कोई बदलाव नहीं आया, तो इसे हम कहते हैं भैया नो चेंज यानी नो इफेक्ट। देयरफॉर द डिमांड कर्व इज वर्टिकली स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इंडिकेटिंग परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तर समजायचं काय? तर समजायचं फक्त एवढंच की यार परफेक्टली इलास्टिक में बहुत ज्यादा चेंज आता है डिमांड में, और परफेक्टली इनइलास्टिक में कोई चेंज आता ही नहीं है। बढ़ते हैं आगे तीसरे टाइप की ओर। तीसरा टाइप जो है बड़ा ही मजेदार है। यहां पर तीसरे टाइप की मैं बात करूं तो ये है यूनिटरी इलास्टिक। क्या है ये? यूनिटरी इलास्टिक। याद रखिए इस बार जो चेंज आने वाला है वो इक्वल चेंज है। यूनिटरी बोले तो इक्वल, सेम सेम सेम, यूनिटरी बोले तो इक्वल, सेम सेम सेम, यूनिटरी बोले तो इक्वल, सेम सेम सेम, यानी जितना प्राइस में बदलाव आया उतना ही डिमांड में बदलाव आया, जितना प्राइस में बदलाव आया उतना ही डिमांड में बदलाव आया। जब दोनों का बदलाव सेम है, चेंज सेम है, इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है,
तो उसे हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वल डिमांड यानी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जी हाँ, बहुत ही सिंपल है। व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी, यार देन दिस डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक। फॉर एग्जांपल देखिए, सब समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल 50% फॉल इन प्राइस विल लीड टू 50% राइज इन क्वांटिटी। 50% भाव कमी झाला, 50% डिमांड वाढली। ओ समजले का? सेम चेंज आला है ना दोघांमध्ये, दोनों में फर्क जो है वो इक्वल है और इसी की वजह से इसे यूनिटरी इलास्टिक कहा जाता है। दोस्तों डायग्राम को अगर मैं देखूं तो यहां आप देख सकते हैं, पहले प्राइस P था, डिमांड Q था। प्राइस P, डिमांड Q। अब देखिए प्राइस है ना कम हो गया, P से हो गया P1, तो डिमांड बढ़ गया Q से Q1। ये जो डिफरेंस है Q और Q1 का और P और P1 का, ये सेम है, ये इक्वल है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये दोनों सेम होने की वजह से ही इसे यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। इसमें डिफरेंस ज्यादा होगा तो इलास्टिसिटी अलग होगी, यहां पर सेम है इसलिए इसे यूनिटरी कहते हैं। व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1 50%, डिमांड राइजेस टू OQ टू OQ1 50%। देयरफॉर द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप देख सकते हैं ये जो स्लोप है इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोल कहते हैं। ED is equal to 1 and that is why it is termed as unitary elastic demand। तो आप तीन टाइप समझ गए होंगे। पहला परफेक्टली इलास्टिक, जहां पर चेंज बहुत सारा है डिमांड में। फिर आता है परफेक्टली इनइलास्टिक, जहां चेंज है ही नहीं, नो इफेक्ट। और तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक, जहां चेंज कैसा है? इक्वल है। जहां चेंज कैसा है? इक्वल है। जहां चेंज कैसा है? इक्वल है। इक्वल चेंज, सेम चेंज को हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले टाइप की ओर। दोस्तों अगला टाइप जो है ये है हमारा री, प्योर का री यानी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। याद रखिए थोड़ा ज्यादा, याद रखिए थोड़ा ज्यादा, याद रखिए थोड़ा ज्यादा। थोड़ा ज्यादा म्हणजे काय है? तो याद रखिए जितना प्राइस में चेंज आया था ना उससे थोड़ा ज्यादा, मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी जब आता है तो उसे रिलेटिवली इलास्टिक कहते हैं। मतलब प्राइस में अगर 50% का चेंज आया तो डिमांड में 75 का चेंज आ गया, मतलब थोड़ा ज्यादा चेंज जब डिमांड में आता है प्राइस की कंपैरिजन में तो उसे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 50% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 100% राइज। मैंने 75 बोला था, यहां 100%। तो जो भी ज्यादा है ना उसको अपन बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। एंड इसका सिंबल बड़ा ही सिंपल है, ED इज ग्रेटर देन 1। क्योंकि इलास्टिसिटी ज्यादा है ना, इलास्टिसिटी ज्यादा हो रही है, डिमांड का रिस्पॉन्स थोड़ा ज्यादा आ रहा है तो इसी ED ग्रेटर देन 1 बोलेंगे। डायग्राम सेम है, यूनिटरी जैसा ही है। आप देखिए P से P1 हो रहा है, पहले P था, इधर Q था, यहां कम हो गया प्राइस। लेकिन इस बार जो डिमांड का गैप है ना Q से Q1 का, वो थोड़ा बड़ा है। पिछले वाले में, यूनिटरी वाले में, ये जो गैप था P और P1 और Q और Q1 का वो सेम था, इसलिए यूनिटरी था, इक्वल था। लेकिन यहां पर गैप जो है वो थोड़ा ज्यादा होने की वजह से डिमांड का रिएक्शन ज्यादा नजर आता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1 50%, डिमांड राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1 दैट इज 100%। डिमांड में चेंज थोड़ा ज्यादा है। दिस डिमांड कर्व हैज अ फ्लैटर स्लोप। आप देखिए ज्यादा फ्लैट है ये स्लोप और इसीलिए ग्रेटर देन 1 इसको बोलते हैं। ये है हमारे सामने रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ED ग्रेटर देन 1। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब एकदम आसान सा आखिरी वाला देख लेते हैं। ये है हमारा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। क्या? रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। याद रखिए थोड़ा ज्यादा था वहां, यहां है थोड़ा कम, यहां है थोड़ा कम, यहां है थोड़ा कम, यानी डिमांड का रिएक्शन थोड़ा कम है इन कंपैरिजन टू प्राइस। व्हेन चेंज इन प्राइस लीड्स टू लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज कैसा? लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज कैसा? लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज। देखिए भैया पहला वाला जो टाइप था उसमें क्या था? डिमांड का चेंज बहुत ज्यादा था। दूसरा वाला क्या था भाई? नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं हुआ। तीसरे वाले में इक्वल चेंज, यूनिटरी इलास्टिक। चौथा थोड़ा ज्यादा, पांचवा थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम। जी हाँ, यहां याद रखिए एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 50% प्राइस फॉल हुआ तो 25% डिमांड बढ़ा है। मतलब कंपैरेटिवली प्राइस से थोड़ा कम रिएक्शन आया है, इसीलिए इसे कहते हैं ED लेस देन 1। डायग्राम में भी अगर आप देखें तो सेम ही है, P और P1 दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन इस बार जो गैप है
Q और Q1 का वो थोड़ा कम है, रिएक्शन थोड़ा कम है, क्वांटिटी में डिफरेंस जो आया है, रिस्पांस जो आया है वो थोड़ा कम आया है। आप देख सकते हैं व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1 50%, डिमांड राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1 ओनली 25%, देयरफॉर द डिमांड कर्व हैज स्टीपर स्लोप। आप देखिए फाट से नीचे आ जा रहा, एकदम स्टीपर है, इसको बोलते हैं लेस देन 1। तो यहां पर दोस्तों पांचों टाइप्स हम समझ गए हैं। उम्मीद करता हूं आपने लिखकर जरूर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप डायग्राम की भी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजीली आप डायग्राम बना पाएंगे। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के ट्रिक भी देख सकते हैं, डायग्राम कैसे इजीली बनाना है और याद रखना है। मैं ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर लिंक डालने की कोशिश करूंगा, आप जरूर 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 वो डायग्राम वाला वीडियो भी देखिएगा। दोस्तों फिर एक बार रिकैप करवा दूं, टोटल है 5 टाइप्स प्योर में। P से परफेक्टली इलास्टिक, P से परफेक्टली इनइलास्टिक, U से यूनिटरी, रिलेटिवली इलास्टिक, RE रिलेटिवली इनइलास्टिक। यहां पर मैं आपको बता दूं ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी पहले वाले में बहुत ज्यादा डिमांड में चेंज आता है, दूसरा बहुत शून्य है, चेंज है ही नहीं, देयर इज नो इफेक्ट। इसके बाद इक्वल चेंज बोले तो यूनिटरी, फिर थोड़ा ज्यादा है ग्रेटर देन 1 और फिर थोड़ा कम है लेस देन 1। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पांचों टाइप्स आसानी से समझ आए होंगे। जरूर 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 अपना प्यार बरकरार रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा इस वीडियो को, अपना प्यार बरकरार रखिए और लिख करके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।